दोस्तों, मैं हूं संतोष सक्सेना और आप देख रहे हैं कुंडलिनी क्लिनिक। कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा किस प्रकार ध्यान में मेरे अनुभव धीरे 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 बढ़ते जा रहे थे। लाल रंग का वह प्रकाश और बीच बीच में छोटे छोटे काले धब्बे दिखने मुझे शुरू हुए और मैं कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम भी साधते रहा। तो आज इसी ध्यान के अनुभव में यह दूसरा पार्ट है और यह अनुलोम विलोम प्राणायाम में एक विशेष तरीके से मैं करता था। एक दिन मोबाइल में अलार्म लगाकर मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहा था और अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते बहुत देर हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि लग रहा है कि आज मैं 15 मिनट से ज़्यादा अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लिया और तब मैंने अपने आप को रोका और मोबाइल पर जब नज़र दौड़ाया तो देखा मैंने आधे घंटे तक अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लिया है। चूंकि मुझसे एक गलती हो गई थी, अलार्म लगाने में मिस्टेक हो गई थी। अलार्म एएम में सेट करने के बदले भूलवश मुझसे पीएम में सेट हो गया और इस प्रकार आधे घंटे तक मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम अपने आज्ञा चक्र पर उंगली रखते हुए कर लिया। और यह अनुलोम विलोम प्राणायाम मैं कई महीनों से लगातार ऐसे ही कर रहा था और अचानक उस दिन जब आधे घंटे तक यह अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया तब मेरे आज्ञा चक्र पर स्पंदन सेंसेशन शुरू हुआ और यह जो सेंसेशन शुरू हुआ यह मेरे आज्ञा चक्र में खिंचाव, मेरे आज्ञा चक्र में भारीपन जैसा महसूस होने लगा और तब मुझे कुछ विशेष प्रकार के अनुभव ध्यान में होने लगे। ड्यूटी करके जब मैं घर वापस आया, लगभग 100 किलोमीटर गाड़ी मैं प्रतिदिन चलाता था। जब मैं घर आया, दोपहर का समय था, गर्मी का दिन था, मैं सोया हुआ था। अभी नींद पूरी तरह मुझे नहीं आई थी, अभी लेटा हुआ था कि अचानक मेरे आज्ञा चक्र पर दूधिया रोशनी फैल गई। मेरे पूरे शरीर में वाइब्रेशन फैल गया और ऐसा लगा कि कोई एनर्जी मुझे चार्ज कर रही है। मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे छाती और पूरे बदन में एक वाइब्रेशन सी दौड़ गई और मैं पूरी तरह से चार्ज हो गया, ऊर्जावान हो उठा और यह अनुभव इतना उत्साहित करने वाला था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। शाम को जब मैं टहलने निकला अपने मित्रों के साथ तो उनसे मैंने इस बात की चर्चा की। मैंने उनसे कहा कि पता नहीं शरीर में एक ऐसा सिस्टम है कि जब वो एक्टिवेट हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि शरीर में कहीं से ऊर्जा आ रही है, कहीं से कोई शक्ति प्रवेश कर रही है। और तब से आज तक यह अनुभव मुझे बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। अगले वीडियो में मैं इसकी चर्चा करूंगा। तो यह जब मेरे ललाट पर, मेरे आज्ञा चक्र पर जब खिंचाव महसूस होने लगा, भारीपन महसूस होने लगा और एक विशेष ऊर्जा जब मेरे अंदर दिखाई पड़ने लगी, तब मुझे महसूस हुआ कि यह तो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो ध्यान करने से, प्राणायाम करने से मुझे प्राप्त हो रही है। तब मैं गूगल में सर्च करने लगा, खोजने लगा। तब मुझे ज्ञात हुआ कि यह जो मेरे अंदर, शरीर के अंदर जो हो रहा है, जब मैं लेटता हूं तब ये होता है, इसको योग निद्रा कहते हैं। और मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ दोस्तों। प्रतिदिन यह योग निद्रा में साधने लगा और प्रतिदिन ऊर्जावान, अपने को मैं ऊर्जावान महसूस करने लगा।
वह लाइट प्रतिदिन तो नहीं दिखाई देता था जो उस दिन प्योर दूधिया रोशनी मुझे दिखाई दी। और एक बात है दोस्तों, और उस दिन जब मैंने फोकस किया अपने आज्ञा चक्र पे तो मैंने देखा कि मेरा ही चेहरा मेरे चेहरे के ऊपर आईने की तरह दिखाई पड़ रहा था और मैं बहुत ही अचंभित हुआ। और इस प्रकार मैं प्रतिदिन योग निद्रा करने लगा और यह योग निद्रा करते 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 स्कूल जब मैं जाता तो स्कूल जाने के क्रम में मैं शांभवी मुद्रा करने लगता। मैं अपने मन में सोचता था कि यह जो ऊर्जा, यह जो शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है, किस प्रकार इस शक्ति को हमेशा के लिए संजोए रखना है, इसको कभी खोना नहीं है। इसके लिए मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मैंने पाया शांभवी मुद्रा। उसमें बताया गया है कि जब आज्ञा चक्र जागृत हो या जागृत करना हो तब शांभवी मुद्रा करते हैं। अपनी दोनों आंखों को अपने दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र से फोकस करते हैं और शांभवी मुद्रा होती है तो यह आज्ञा चक्र एक्टिवेट होते रहता है। और मैं प्रतिदिन शांभवी मुद्रा भी करने लगा। और जैसा कि मैंने बताया आपसे, मैं इच्छा शक्ति का बहुत ही मजबूत हूँ, विल पावर था मेरे अंदर। और मुझे पता था, यूट्यूब वीडियो में मैंने देखा था कि शांभवी मुद्रा अधिक देर तक नहीं करते हैं, नहीं तो सिर में चक्कर आएगा, सिर भारी हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं 5 मिनट तक शांभवी मुद्रा का अभ्यास करता था। कभी कभी 5 मिनट से अधिक भी मैं कर लेता था, 5 से 10 मिनट तक मैं कर लेता था। और मेरे सिर में भारीपन और दर्द जैसा भी यहाँ बीचों बीच महसूस होता था। तब मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं इतना देर इसका अभ्यास नहीं करूँगा और मैं इसको घटाकर मैंने 2-3 मिनट तक कर दिया। लेकिन दोस्तों, आप ऐसा मत कीजिएगा, ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं। जिस प्रकार मैंने अपने शरीर को ट्रेंड किया था, मैंने बताया था आपको कि किस प्रकार प्रयोगशाला बनाया मैंने अपने शरीर को, तो मैं प्रतिदिन 2 से 3 मिनट तक शांभवी मुद्रा साधने लगा। और स्कूल जाने के क्रम में जब मैं ट्रेन से स्कूल जाता था तब रास्ते में जब कभी मुझे याद आता अपनी दोनों आंखों को ऊपर कर लेता और यहाँ बिल्कुल आज्ञा चक्र से लगा देता। मुझे एक नशा सा हो गया था और यह नशा कभी उतरता नहीं था। और इसी क्रम में मैंने ओम मंत्र को भी साधने का प्रयास किया, क्योंकि मैंने YouTube पर कई वीडियो देखे और मुझे पता चला कि ओम मंत्र साधना से भी कुंडलिनी जागृत होती है। और मैं इस शक्ति के पीछे पागल था, मैं किसी भी तरह कुंडलिनी को जागृत करना चाहता था। और मैं ओम महामंत्र का मन ही मन जाप करता और हमेशा मैं ओम की ध्वनि उच्चारित करने लगा। शांभवी मुद्रा और ओम का उच्चारण दोनों में करने लगा। जब कभी भी समय मिलता मैं खड़े होकर भी शांभवी मुद्रा कर लेता। जहाँ कभी मैं बैठा रहता वहाँ बैठे बैठे भी मैं शांभवी मुद्रा करने लगता। और इस प्रकार मैं पूरे दिन अपने इस आज्ञा चक्र पर ध्यान रखने लगा। तो दोस्तों, इस प्रकार मैं ध्यान साधने लगा और अब मेरी ध्यान की अवधि बढ़कर आधे घंटे से भी अधिक हो गई थी। कई महीनों तक ध्यान साधते साधते मेरे आज्ञा चक्र पर यह जो प्रकाश दिखाई देता था, यह प्रकाश धीरे धीरे बदलने लगा और यह कई प्रकार के रंग इसमें दिखाई पड़ने लगे। और जब यह रंग दिखाई पड़ते तो बादलों की तरह उड़ते हुए, बिल्कुल धुएं की तरह उड़ते हुए दिखाई पड़ते। और कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता कि बिल्कुल मेरे आज्ञा चक्र से कोई गुफा जैसी जुड़ी हुई है और उस गुफा में मैं अंदर घुसता चला जा रहा हूँ। इस प्रकार ये अनुभव बढ़ते चले गए और मेरी ध्यान की गहराई भी बढ़ती चली गई। अब जब भी मैं ध्यान साधने बैठता तो अपने आप मेरे चक्रों पर स्पंदन होना शुरू हो जाता।
जहां पर मूलाधार चक्र है वहां पर मुझे वाइब्रेशन जैसी, खिंचाव जैसी महसूस होती थी। और उसके बाद में उसके ऊपर वाले चक्र पर मैं ऐसा विजुअलाइजेशन करता था, मैं सोचता था कि मैं अब स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान लगा रहा हूं और ठीक स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर स्पंदन, वाइब्रेशन और खिंचाव महसूस होता था। ऐसा स्पष्ट लगता था कि मूलाधार से अब ऊर्जा स्वाधिष्ठान चक्र पर आ गई है। इस प्रकार मैं धीरे 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 अपने सभी चक्रों पर ध्यान साधना शुरू किया और सभी चक्रों पर मुझे ऊर्जा महसूस होनी शुरू हुई। और मैंने ऐसा अपने मन में कई बार ऐसा सोचा, ऐसा प्रयास किया कि मैं सभी चक्रों के लिए 5-5 मिनट ध्यान साधूंगा। और इस प्रकार पता नहीं मुझे कैसे समय का भी एहसास होने लगा कि ऐसे लगता था कि जैसे इतना देर हो गया, अभी तक मैं मूलाधार पर हूँ, अब स्वाधिष्ठान पर जानी चाहिए। तब मैं वहाँ से फोकस करता स्वाधिष्ठान पर, फिर मुझे लगता कि अब यहाँ स्थिरता अब नहीं टिक रही है, तो फिर वहाँ से ध्यान ले जाता मणिपुर चक्र पर। इस प्रकार प्रत्येक चक्रों पर मैं ध्यान साधने लगा। बीच बीच में ध्यान टूटता और फिर मैं ध्यान साधता, क्योंकि उस समय मुझे इसकी गहराई पाने के लिए कुछ मुझे तरीके मालूम नहीं थे। ध्यान में बैठे बैठे मैं अपने सभी चक्रों पर बारी बारी से फोकस करने लगा और मुझे वहाँ ऊर्जा महसूस भी होती थी। प्रत्येक चक्रों पर मुझे ऊर्जा महसूस होनी शुरू हुई और इस 40-45 मिनट के ध्यान में कभी कभार मुझे 4-5 मिनट विचार शून्यता का भी एहसास होता था। कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं हूं ही नहीं, मेरा शरीर है ही नहीं। ऐसा मुश्किल से 5 से 10 मिनट के बीच ऐसा होता था और यही 5 मिनट मेरे लिए एक अमृत के समान थे। यही 5 मिनट मुझे प्रोत्साहित करते थे और मैं प्रतिदिन ध्यान में बैठता था। इसी 5 मिनट में मैं बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाता था। मेरे अंदर से सारी चिंता, सभी प्रकार के अवसाद, डिप्रेशन मेरे अंदर से गायब हो जाते थे और मुझे इतना आनंद मिलता था यह ध्यान करने में कि मैं प्रतिदिन इसमें आगे बढ़ता ही चला गया। स्कूल जाने में भले ही लेट हो जाए, पर मैंने कभी भी ध्यान करना नहीं छोड़ा। प्रतिदिन मेरा यह समय बढ़ता ही चला गया। मैंने कभी कपालभाति करना नहीं छोड़ा, अनुलोम विलोम करना नहीं छोड़ा, भस्त्रिका प्राणायाम भी करना नहीं छोड़ा। और एक दिन मुझे YouTube पर एक ऐसा वीडियो दिखाई पड़ा, वो ओशो का वीडियो था और उसमें था नाभि ध्यान कैसे करें। मैंने सोचा इसको भी आजमाना चाहिए और मैं ध्यान में बैठा था। तब अचानक मैं घुटनों के बल बैठ गया और सोचा कि नहीं, आज मैं नाभि ध्यान करूंगा। और वाकई दोस्तों, यह नाभि ध्यान बहुत ही जबरदस्त है। मैं घुटनों के बल बैठ गया और अपने नाभि पर अपने ध्यान को फोकस किया और मैंने पाया कि नाभि पर मेरा ध्यान जा रहा है, क्योंकि इससे पहले मैं चक्रों पर ध्यान करना सीख चुका था, मुझे अभ्यास था, तो मैंने नाभि पर भी ध्यान साध लिया। लेकिन इसमें एक समस्या थी। समस्या यह थी कि घुटनों के बल बैठे बैठे पैरों में दर्द हो जाता था। मुश्किल से 15-20 मिनट तक ही मैं नाभि ध्यान कर पाता था। तब मुझे फिर से अपनी स्थिति बदलकर पद्मासन में बैठकर फिर पुनः ध्यान लगाना पड़ता। इसी समस्या के कारण मैंने नाभि ध्यान करना छोड़ दिया और नाभि ध्यान के बाद मैंने एक और
ध्यान साधना को मैंने प्रयोग किया और वह था मंत्र साधना। प्रत्येक चक्रों के लिए जो बीज मंत्र बनाए गए हैं उसका मैं जाप करने लगा। मैंने लम, वम, रम, यम, हम और का उच्चारण मैं प्रत्येक चक्रों के अनुसार करने लगा। और जब यह आवाज गूंजती, जब लम, जब आवाज गूंजती और कई मिनटों तक ऐसा लगता था कि मैंने 5-5 मिनट का ये टाइम सबके लिए दिया है। सभी 7 चक्रों के लिए 5-5 मिनट तक मैं ऐसा करता था और मैं जानबूझकर करता था। अभी मैं ऐसा सोचता था कि अभी मैं कर रहा हूँ मूलाधार चक्र के लिए, तो मैं इसको लगातार इस मंत्र का जाप करते रहूँगा। तो कुछ दिनों तक मैंने इस मंत्र साधना का प्रयोग किया। नाभि ध्यान कुछ दिन करने के बाद इसका भी मैं प्रयोग करते रहा और उसके बाद मेरा ध्यान गहरा होने लगा। ध्यान इतना गहरा हो गया कि अब यह ध्यान टूटता ही नहीं था। मैं अब सोच भी नहीं पाता था कि मैं मंत्र ध्यान करूंगा, क्योंकि पद्मासन में ध्यान साधे आंखें बंद किए हुए और सांसें मेरी बिल्कुल गहरी हो गई। सांसें गहरी चलने लगी, बिल्कुल लंबी लंबी सांसें। कुछ देर तक सांसें अंदर जाती और कुछ देर तक बाहर छूटती और बीच बीच में कभी विराम भी होता। तो इस प्रकार मेरी सांसें जब गहरी होने लगी तब मेरा ध्यान भी अधिक देर तक टिकने लगा। अब मेरा ध्यान अवधि 1 घंटे हो गया। प्रतिदिन मैं 1 घंटे तक ध्यान का अभ्यास करने लगा। पहले मैं यह जो 45 मिनट का अलार्म लगा के मैं करता था, लेकिन मैंने देखा कि 45 मिनट समाप्त हो गए, अलार्म बज रहे हैं और मैं अभी भी ध्यान में ही हूँ। तो मेरी ध्यान की गहराई बढ़ती चली गई और जैसे जैसे इस ध्यान की गहराई बढ़ती चली गई, वैसे वैसे मेरे अंदर स्थिरता भी आती चली गई और सब कुछ मैं भूल गया। नाभि ध्यान मैं भूल गया, मंत्र ध्यान मैं भूल गया और अब मैं सिर्फ पद्मासन में ध्यान करता रहा। और इस ध्यान में मुझे बहुत प्रकार के अनुभव होने शुरू हुए, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप भी ध्यान साधते रहें और मेरे अनुभवों से अपने अनुभवों को आप जोड़ कर देखें, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। आपका शुभचिंतक, आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।